आपका बाबू है, आपका बाबू पढ़ रहा है, इन लोगों को कपड़ा तक नसीब नहीं हो रहा है। वन भी। वन में तो देखिए ये बच्ची वन में पढ़ती है और इस बच्ची की जैसा पढ़ना इन लोगों का भी हक बनता है। सरकार जो है बहुत उदासीनता है, लगता है कि क्या देखिए बताइए मैडम। बच्चा लोग को देख के बहुत माया लगता है। जो ये लोग बच्चा सबको ने भोजन ने कपड़ा ने पढ़ाई लिखाई तो लगेगा ना, दुख तो लग पीड़ा होती है। पीड़ा होती है। अब स्वतंत्र हैं, आपके हस्बैंड जो है वो पावर ग्रिड के हम एम्प्लॉई हैं, वो भले सरकार के बारे में नहीं बोले, लेकिन आप अगर जहाँ खामी होती है तो आप जरूर बताइए कि कहाँ यहाँ खामी है। महिला कमेटी ने तो पूरा एकदम गर्दा गर्दा मचा दिया है। चाहेंगे कि सरकार और बेहतर इन लोगों के लिए शिक्षा प्रोवाइड करे, इन लोगों के लिए और अच्छा कपड़ा प्रोवाइड करे, इन लोगों के लिए जो बेसिक नेसेसरी है, जो सरकार का दायित्व है उसको पूरा करे, ताकि ये बच्चे जो हैं इन बच्चों की तरह भी पढ़ें। क्या बाबू, क्या नाम है आपका? व्हाट इज योर नेम? हर्षिता मालवी। इन विच क्लास डू यू रीड? नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। मैं रैना सिंह। तस्वीर देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और गरीब बच्चों को आज नई आशा और साथ ही साथ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रतिभा महिला समिति के द्वारा, और महिलाओं की टीम देखिए यहाँ पे मौजूद है, और ये महिला की टीम जो है बड़े बड़े घरों में रहती हैं और कई सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन इनको सूझा और इनको लगा कि इन गरीब बच्चों के बीच में भी कपड़ा और शिक्षा देने का जितनी भी सामग्री है वो बांटा जाए। वो यहाँ पे आई और बांटना शुरुआत कर दी। तो देखिए हम इन लोगों से बात करते हैं, प्रतिभा की जितनी भी टीम है उन लोगों से हम बात करते हैं। मैडम, किस तरीके से देख रही हैं आप? तो पूरा ये छोटे छोटे बच्चों को आपने बांटा है और जो गरीब महिलाएं हैं उनको आपने साड़ी भी दिया है। क्या कुछ किस तरीके से मोटिवेशन आप लोगों को मिला? नहीं, देख के तो आगे भी और करने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं। इन लोग का खुशी देख के हम लोग को भी बहुत खुशी हो रहा है। अच्छा, कई सारी महिलाएं जो होती है वो घर में ही रहती है, खाना बनाती हैं और जो भी काम होता है चौका बर्तन या जो भी घर का जो जिस तरीके से काम किया जाता है वो करती हैं, लेकिन आप लोग ये धूप में और वो यहाँ पे वो भी उद्वत नगर में एक स्कूल में पहुँची हुई हैं। कैसे हो पाया? बस हम लोग आसपास ये गरीबी देख के और इन लोग का दुख देख के लगता था कुछ करें हम लोग। तो हम लोग महिला समिति के सभी जो मेंबर लोग हैं सब मिलके सोचे कि इन लोग का कुछ बैग वगैरह जो जिससे इन लोग रेगुलर स्कूल जा सके अपना शिक्षा के प्रति। क्या नाम है आपका? प्रियंका सिंह, अध्यक्ष जी। चलिए और कुछ लोगों से भी बात करते, कुछ महिलाओं से बात करते। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा रेणु भी नाम है। आप लोग किस तरीके से मीटिंग करती हैं ये थोड़ा बताइए हम लोगों को, ये भी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और उन महिला जो कई सारी महिला हैं वो चाहती हैं कि उन लोगों की भी कमेटी बने, वो लोग भी इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को बांटे या कुछ और समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, वो पीछे हो जाती हैं। तो किस तरीके से आप उन लोगों? नहीं, हम लोग जैसे हर मंथली महीना में जैसे मीटिंग होता है तो कुछ यही सब सोच विचार के ये सब काम हुआ कि नहीं करना चाहिए। अब बहुत दिन से काफ़ी दिन से ये सब कर रहे हैं तो अच्छा लगता है लोग गरीब लोगों को कर अच्छा लगता है गरीब लोगों को करके। क्या क्या बांटा आपने? आज क्या नाम है आपका? ब्यूटी कुमारी। क्या क्या आपने बांटा? आज बैग मिला, कपड़ा मिला, महिलाओं को दिया गया है और हम तो फर्स्ट बार आए हैं, लेकिन इन लोगों के चेहरे पे खुशी देख के हम बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो गरीब हैं उनको देख के आपकी भी ये बच्ची आपकी है? अच्छा, आपका बाबू है, आपका बाबू पढ़ रहा है, इन लोगों को कपड़ा तक नसीब नहीं हो रहा है। सरकार कहाँ तक कर पा रही है कुछ, ये आप देख रही हैं। इन बच्चों को भी पढ़ने का उतना ही हक है जितना आपके बच्चे का पढ़ने का हक है। हाँ, सही में, इसीलिए हम लोग अपने बच्चे को इतना पढ़ा रहे हैं। कुछ तो उन लोग को फैसिलिटी मिले, इसलिए हम लोग ने ये फैसला लिया कि गरीब बच्चों को कुछ हम लोग पढ़ने का सामग्री दें। और इलिटरेसी जो रेट है वो और डाउनफॉल में जाए। नहीं और बढ़े। हाँ। इस सरकार लिटरेसी रेट बढ़े, बिल्कुल छोड़ा जा सकता है ना। हम लोग जितना कर सकते हैं वो कर सकते हैं। सरकार को पूरा देश देखना है, अपना एरिया तो हम लोग देख ही सकते हैं। देखिए आप स्वतंत्र हैं, आपके हस्बैंड जो है वो पावर ग्रिड के हम एम्प्लॉई हैं, वो भले सरकार के बारे में नहीं बोले, लेकिन आप अगर जहाँ खामी होती है तो आप जरूर बताइए कि कहाँ यहाँ खामी है। सरकार का जहाँ हम लोग कर सकते हैं वो तो खुद करना चाहिए ना। सरकार पूरा नहीं कर सकता है, जितना अपने हाथ में हम लोग कर सकते हैं वो जरूर करें। बेसिक नेसेसरी है मैडम, इसको तो मतलब हर एक सरकार का दायित्व है कि इसको पूर्ण करे, और इसको क्योंकि पढ़ना जो है, पढ़ना लिखना ये तो बेसिक नेसेसरी है। क्या मैडम? हाँ, सही बात है। बच्चा सबको देख के बहुत माया लगता है, बहुत माया लगता है, पूछो नहीं।
बच्चा लोग को देख के बहुत माया लगता है। जो ये लोग बच्चा सबको ने भोजन ने कपड़ा ने पढ़ाई लिखाई तो लगेगा ना, तो लगता दुख तो लग पीड़ा होती है, पीड़ा होती है। अब क्या होता है वो ऊपर वाला जानता है बहुत कुछ होता है। बेटा। जी क्या नाम है आपका मैडम? सुष्मिता सरकार। अच्छा, कैसा लग रहा है? अभी आपने बांटा है लेकिन सरकार जो है बहुत उदासीनता है, लगता है कि क्या? देखिए बताइए मैडम। एक्चुअली ये हम लोग जो प्रयास किए हैं ना, ये महिला समिति की तरफ से हम लोग के हर साल का ये प्रयास रहता है, लेकिन ये कोविड सीज़न में हम लोग ये नहीं कर पाए, साकार नहीं कर पाए। तो अभी तो कोविड कम हुआ तो हम लोग हमेशा बच्चों के लिए या ये जैसे पिछड़े लेडीज़ है उन लोगों के लिए हम लोग हर समय सोचते हैं। इस बार को जैसे बच्चे लोगों को ये जो हम लोग तरफ से जितना कुछ दिया गया इसमें इन लोगों को इतना खुशी मिला, ये देख के हम लोग को इतना अच्छा लग रहा है कि हम अगले साल हम लोग और भी अच्छा इससे ज़्यादा लोगों को ये करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग को देख के लगा कि ये लोग इतना सा लोगों से करने से और भी ज़्यादा करेंगे तो हम लोग को और भी खुशी मिलेगा। हम चाहेंगे कि सरकार और बेहतर इन लोगों के लिए शिक्षा प्रोवाइड करे, इन लोगों के लिए और अच्छा कपड़ा प्रोवाइड करे, इन लोगों के लिए जो बेसिक नेसेसरी है जो सरकार का दायित्व है उसको पूरा करे, ताकि ये बच्चे जो हैं इन बच्चों की तरह भी पढ़ें। क्या बाबू, क्या नाम है आपका? व्हाट इज योर नेम? हर्षिता मालवी। इन विच क्लास डू यू रीड? कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 1B। 1 में। तो देखिए ये बच्ची 1 में पढ़ती है और इस बच्ची की जैसा पढ़ना इन लोगों का भी हक बनता है। तो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हम इसको चाहते हैं कि ये लोग मोटिवेट हो और ये लोग और अच्छा करें, लेकिन सरकार से भी हमारा सवाल लगातार पूछते रहेंगे और पूछना हमारा काम है, हम पूछेंगे। यहाँ पे डीजीएम साहब मौजूद हैं पावर ग्रिड के, किस तरीके से सर देख रहे हैं? आपकी महिला कमेटी ने तो पूरा एकदम गर्दा मचा दिया है, बच्चों को जिस तरीके से कपड़ा और किस तरीके से सब कुछ दे रही हैं, ये बहुत अच्छा काम है। क्या और आप लोग क्या कुछ कहते हैं? देखिए क्या है, ये तो सामाजिक काम है और मेरे समझ से हर आदमी को कुछ न कुछ समाज के लिए करना चाहिए। समाज ने हम लोग को बहुत चीज़ दिया है, जब हम लोग जन्म लेते हैं तब से हमारा समाज हमको पालता है, पोसता है, समझाता है। गलत करते हैं तो हम लोग को बीच में रोकता है और सही करते हैं तो मोटिवेट करता है। तो हम लोग को बारी आया है, समाज का जो कर्ज है, समाज ने जो दिया है उसको लौटाने की बारी आई है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसने दिया हम उसी को लौटाए। जो हमारे लिए अच्छे किए, कुछ लोग तो चले गए दुनिया से, कुछ लोग हैं, लेकिन अगर हम एक चेन टाइप का बना दें कि हम किसी दूसरे को हेल्प करें, ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये बच्चे जब बड़े होंगे कुछ अच्छे कर जाएंगे तो इनको ये पता होगा कि जब छोटे थे तो जो सक्षम लोग थे उन्होंने हेल्प किया था। इस चेन को ये बढ़ाएंगे और मैं सोचता हूँ कि अगर इसमें 5-10% भी इस चीज़ को सीख लिया तो हमारा सोसाइटी कहाँ से कहाँ चला जाएगा। आप तो बहुत दुख होता है, पीड़ा भी होती है कि इन लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं उससे ऊपर उठ के आप लोगों को देना चाहिए था। सरकार अगर वहाँ तक दे देती तो आप उससे ऊपर उठकर और कुछ भी देते, लेकिन वही नहीं प्रोवाइड कर पा रही है सरकार, तो आप लोग वो भी दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए क्या है कि सरकार की नीति तो बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन वो कितना अधिकारियों का घोटाला जो होता है ना सर, वो बिहार के किसी भी लोगों से छुपा नहीं हुआ है। और हम चैलेंज ठोक के बोलते हैं अगर अधिकारी सुधर जाए ना तो बिहार का जो सिस्टम हुआ है वो बहुत बढ़िया से सुधरेगा, लेकिन कोई सुधारने वाला है ही नहीं सर। देखिए क्या है कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है, बाकी जैसे मान लीजिए अगर जो भी अधिकारी हैं वो अगर निष्पक्ष होके और ईमानदारी से काम करें तो फिर सोचना नहीं है कुछ नहीं। हम लोग भी देखिए काम करते हैं तो हम लोग काफ़ी ईमानदारी से लगे रहते हैं, जो फंड आते हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। और हम तो महिला समिति जो प्रतिभा महिला समिति है, इसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं इन लोगों के कि इन्होंने ऐसा एक्शन लिया, ऐसा सोचा कि हमको ऐसा कुछ करना है, कुछ नया करना है, और आज उन्होंने ऐसा किया। आप लोग देख रहे हैं। नई आशा से यहाँ पे मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं भीम सिंह भवेश सर, इनसे भी बात करते हैं। सर किस तरीके से देख रहे हैं, ये कई सारे प्रोग्राम होते हैं और आज भी आपके बैनर था और प्रतिभा महिला समिति के द्वारा कई सारे चीज़ें आप लोगों ने बांटा है, क्या कुछ कहिएगा? धन्यवाद। हम लोग का बैनर था ज़रूर, और हमारे नई आशा का जो भोजपुर ज़िले में 52 सेतु केंद्र चलते हैं उसमें से उदवंत नगर और कसाब सेतु केंद्र के बच्चों के बीच इनके द्वारा बांटा गया है
प्रतिभा महिला समिति के द्वारा। इसमें नई आशा का कोई सामग्री नहीं है, इस सारा श्रेय इसमें प्रतिभा महिला समिति को जाता है और चंचल सर को जाता है, जिन्होंने दोनों का समन्वय स्थापित करके हम लोग को बंटवाए, और इसके लिए हम इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रतिभा महिला समिति के द्वारा ये बांटा गया है और उम्मीद करते हैं कि इससे अच्छा सामान और ये बेसिक्स जो नेसेसरी है ये कम से कम अगली बार हम लोगों को, सरकार को आईना दिखाती हैं ये महिलाएं, सरकार को भी आईना दिखा रही हैं। नीतीश कुमार हो या मोदी सरकार हो, उनको भी ये आईना दिखा रही है कि जो आप नहीं कर पा रहे हैं सरकार हजूर, जो वोट मार के जनता आपको चुन रही है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, वो हम लोग कर पा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं और लगातार हम लोग करते रहेंगे। तो आप देख रहे थे आशा एक भारत, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं इंजीनियर रैना सिंह, आरा उद्वत नगर से। तुम लोग पहले और सुनो, रुक जाओ, देखो जब तक बढ़ता है तुम लोग यही, ये मैडम लोग इतना दूर से आए हैं, साहब आए हैं काम छोड़ करके, तुम लोग हाला मत करो, देखो सुनो उसके बाद। ए बाबा विशाल कुमार है, विशाल कुमार कौन है? चलिए सुमन कुमारी, हरेंद्र राम, अब लड़कियों का है सुमन कुमारी। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।